और बढ़ेंगे आगे। इसी क्रम में प्रतापगढ़ जिला कारागार में भी बंदियों ने गंगा स्नान किया। स्नान की टंकियों में पानी में गंगा जल मिश्रित किया गया। देखिए संवाददाता शिव मोहन शुक्ला की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के जिला कारागार में भी जहां पूरे सूबे की जेलों में बंदियों को गंगा जल से स्नान किया गया, संगम के जल से स्नान कराया गया। ये शासन का निर्देश है, योगी सरकार की मंशा साफ है कि सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय, यानी चाहे वो जेल हो चाहे जेल के बाहर हो, यदि बंदी निरुद्ध है तो गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं, संगम में महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा सकते हैं। ये बाध्यताएं होती हैं, कानूनी बाध्यताएं होती हैं। लेकिन सरकार ने उनकी इच्छा को समझा, उनकी मंशा को समझा कि महाकुंभ में वो भी महाकुंभ को सुन करके वहां जाना चाहते हैं, तो एक सांकेतिक स्नान कराने के साथ ही पूरे प्रदेश की जेलों में सरकार के निर्देश पर स्नान कराया गया। त्रिवेणी के पावन जल से स्नान कराया गया। क्या कुछ कराया गया, हमारे साथ देखिए जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी जी हैं। देखिए एक प्रतापगढ़ जेल है, देखिए प्रतापगढ़ जेल का कारागार है। आज यहाँ स्नान कराया गया बंदियों को। और सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। क्या क्या कुछ कार्यक्रम किया गया जेल में? देखिए, जैसे हमारे पड़ोस में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, देश विदेश से और पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो इस अवसर का लाभ हमारे कारागार में निरुद्ध बंदियों को भी मिले। इस मंशा के अनुरूप माननीय कारागार मंत्री और शासन ने जो निर्देश दिए थे, उसके अनुसार एक नियत समय पर लगभग 10:20 पे हमने प्रदेश की सारी कारागारों में बंदियों के स्नान की व्यवस्था की थी, जिसमें त्रिवेणी से संगम मंगाया गया, संगम का जल मंगाया गया, उसे एक टैंक में साफ स्वच्छ करके विधिवत पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद उसमें मिलाया गया और बंदियों ने भी काफ़ी अच्छा उत्साह दिखाया, स्नान किया बढ़ चढ़ करके और संकल्प लिया कि आगे से हम इन पाप कर्मों में और गलत कामों में नहीं पड़ेंगे। क्या सर यहाँ के बंदियों ने कभी आपसे भी इच्छा जाहिर की थी कि हमको स्नान कराया जाए? हाँ, पूर्व में भी ऐसा लोगों के मन में रहता था, हम लोगों के पास ये बात आई भी थी, तो हमने मौनी अमावस्या के दिन भी सेम इसी तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के रूप में गंगा जल मंगाया था संगम से और लोगों को आचमन भी कराया था, पूजा अर्चना भी कराई थी। अब इस बार क्योंकि शासन का निर्देश था, तो एक बार इन्हें फिर से ये अवसर मिला कि उससे गंगा जल से स्नान कर सके, आचमन कर सके। उत्साहित थे सभी? बहुत ज़्यादा उत्साह था। यही नहीं, बाकी धर्म और संप्रदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके आपस में मिल करके स्नान किया। मुझे लग रहा है करीब 800 या 900 की संख्या में बंदियों ने स्नान किया। देखिए तकरीबन 800 या 900 की संख्या में बंदियों ने स्नान किया, ऐसा जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी जी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्साह देखा गया उनके अंदर, यानी वो जयकारे लगा रहे थे, गंगा जी के जयकारे लगा रहे थे, जमुना जी के, सरस्वती के, त्रिवेणी के जयकारे लगा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी लगातार मांग की थी कि हमको महाकुंभ के जो महाकुंभ चल रहा वहां के त्रिवेणी जल से स्नान कराया जाए। तो इसके पहले भी प्रतापगढ़ की जेलों में हमने भी दिखाया था किस तरह के से सांकेतिक स्नान कराए गए थे मौनी अमावस्या पर। और यहाँ विधि पूर्वक, मंत्रोच्चार पूर्वक और वैदिक रीति रिवाजों के तहत कलश में गंगा जल को ले जाकर के उसका पूजन करके उसके बाद पानी की टंकियों में डाला गया जहां स्नान करते हैं बंदी। उसके बाद सभी ने स्नान किया और तकरीबन देखिए 700 से 800 बंदियों ने उत्साह पूर्वक स्नान किया। एक प्रतापगढ़ की जेल के लिए भी गर्व की बात है और उन बंदियों के लिए भी गर्व की बात है जिन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी जेल में रहते ही लगा ली। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।